वेदर रिलेटेड वर्ड मीनिंग। भारी वर्षा को इंग्लिश में कहेंगे हेवी रेन। हेवी रेन मीन्स भारी वर्षा। बारिश हो रही है को इंग्लिश में कहेंगे इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग मीन्स बारिश हो रही है। इसका एग्जाम्पल है इट इज़ कंटिन्यूसली रेनिंग। बारिश लगातार हो रही है। बारिश चालू और बंद हो रही है को इंग्लिश में कहेंगे इट्स रेनिंग ऑन एंड ऑफ। इट्स रेनिंग ऑन एंड ऑफ। हल्की बारिश को इंग्लिश में कहेंगे लाइट रेन। लाइट रेन मीन्स हल्की बारिश। बरसाती मौसम को इंग्लिश में कहेंगे रेनी सीजन। रेनी सीजन मीन्स बरसाती मौसम। बूंदाबांदी को इंग्लिश में हम कहेंगे ड्रिजल। ड्रिजल मीन्स इट्स ड्रिजलिंग। जब छोटी छोटी बूंदें गिरती है तो उसको बूंदाबांदी कहते हैं और उसको इंग्लिश में हम ड्रिजल कहते हैं। मूसलाधार बारिश, जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही हो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे डाउनपोर। डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश। बाढ़ को हम इंग्लिश में कहेंगे फ्लड। फ्लड। फ्लड मीन्स बाढ़। इसका दूसरा मीनिंग है डीलज, अ सीवियर फ्लड, यानी जो बहुत ही सीवियर फ्लड हो उसको हम डीलज कह सकते हैं। बूंद को हम कहेंगे इंग्लिश में रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप मीन्स बूंद। बौछार करना, पानी की जैसे बौछार करते हैं उसको हम इंग्लिश में कहेंगे शॉवर। शॉवर। इट्स शॉवरिंग। इसका एग्जाम्पल है इट्स शॉवरिंग। इंद्रधनुष को हम इंग्लिश में कहेंगे रेनबो। रेनबो का मीनिंग है रेनबो इज अ कर्व्ड शेप ऑफ डिफरेंट कलर सीन इन द स्काई। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। बारिश का तूफान को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे रेन स्टॉर्म। रेन स्टॉर्म। रेन स्टॉर्म मीन्स बारिश का तूफान। रेन स्टॉर्म इज अ स्टॉर्म विथ हैवी रेन। जब तेज़ बारिश पड़ रही हो उसको हम बारिश का तूफान कहेंगे। तूफान। तूफान को हम इंग्लिश में कहेंगे स्टॉर्म। आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली को हम लाइटनिंग कहेंगे। लाइटनिंग मीन्स आकाशीय बिजली। आंधी तूफान। आंधी तूफान को हम इंग्लिश में कहेंगे थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म मीन्स आंधी तूफान। ओला। ओला को इंग्लिश में हम कहेंगे हेल। जब बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं उसको हम ओला कहते हैं। ओला मीन्स हेल। बर्फानी तूफान। बर्फानी तूफान को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे ब्लेजर्ड। ब्लेजर्ड। ब्लेजर्ड मीन्स बर्फानी तूफान। धूल का तूफान यानी मिट्टी का तूफान, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डस्ट स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म मीन्स धूल का तूफान या मिट्टी का तूफान। धूप। धूप को हम क्या कहेंगे सनी। सनी मीन्स धूप। इसका एग्जाम्पल है टुडे इट इज़ सनी डे। आज धूप का दिन है। कोहरा को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे फॉग। फॉग मीन्स कोहरा। इसका एग्जाम्पल है जब एटमॉस्फेयर धुंधला दिखाई दे। हवादार। हवादार को इंग्लिश में कहेंगे विंडी। विंडी मीन्स हवादार। नमी। नमी को इंग्लिश में हम कहेंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स नमी। बर्फीला। बर्फीला को इंग्लिश में हम कहेंगे स्नोवी। स्नोवी। स्नोवी मीन्स बर्फीला। शून्य तापमान से नीचे, जब बहुत ठंड हो रही हो और उसमें तापमान नीचे गिर गया हो शून्य से, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे बिलो फ्रीजिंग। बिलो फ्रीजिंग। बिलो फ्रीजिंग मीन्स शून्य तापमान के नीचे। ताप की लहर। ताप की लहर को इंग्लिश में कहेंगे हीट वेव। हीट वेव मीन्स ताप की लहर। हिमस्खलन। हिमस्खलन को इंग्लिश में हम कहेंगे एवेलांच। स्नो स्लाइड। एवेलांच भी कह सकते हैं या स्नो स्लाइड भी कह सकते हैं। जब पहाड़ से गिरता हुआ बर्फ़ का ढेर, उसको हम हिमस्खलन कहेंगे। बर्फानी तूफान हवा से के साथ, जो बर्फानी तूफान हो वो हवा के साथ चल रहा हो तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्नो स्टॉर्म। स्नो स्टॉर्म।
अ हेवी फॉल ऑफ स्नो स्पेशली विद हाई विंड, बर्फ़ की भारी तूफान विशेष रूप से तेज हवा के साथ। बारिश रुक रुक के हो रही है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली। इसका मतलब है बारिश रुक रुक के हो रही है। दोस्तों ये था हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।